जय हिंद दोस्तों। आज है वर्ल्ड ज्योग्राफी एमसीक्यू सीरीज़ का सेकेंड डे और आज भी हम देखने वाले हैं ज्योग्राफी के 10 एमसीक्यू को जो कि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अगर आप लोग फर्स्ट सीरीज़ को नहीं देखे होंगे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके सारे सीरीज़ को देख सकते हैं। वहाँ पे ज्योग्राफी के साथ साथ पॉलिटी का सीरीज़ भी पड़ा हुआ है, तो जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चंस को। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है। फर्स्ट क्वेश्चंस में बताया गया है टर्की इज लोकेटेड बिटवीन। टर्की जो है वो लोकेटेड है, कहाँ पे लोकेटेड है? तो ऑप्शंस में देखो, ब्लैक सी एंड कैसिपियन सी के बीच। टर्की क्या ब्लैक सी और कैसिपियन सी के बीच लोकेटेड है? ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी, गल्फ ऑफ स्वेज एंड मेडिटेरियन सी, गल्फ ऑफ अकाबा एंड डेड सी। तो कहाँ पे लोकेटेड है टर्की? ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी का 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच जो है वो टर्की लोकेटेड है। वीडियो में थोड़ा सा पैसेंस बनाए रखिएगा, वीडियो के अंत में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो बोलिएगा। अभी हम इसके मैप के थ्रू समझते हैं। तो देखो यहाँ पे कि टर्की जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। टर्की का लोकेशंस देख सकते हो कि ये ब्लैक सी है और ये मेडिटेरियन सी है। तो ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच में टर्की लोकेटेड है। ठीक है, अगर कंटिनेंट पूछे, अगर टर्की किस कंटिनेंट के बीच लोकेटेड है, तो देख सकते हो कि यूरोप और यहाँ पे एशिया कंटिनेंट के बीच जो है वो टर्की लोकेटेड है। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं ऑप्शंस के ऊपर। ऑप्शंस का जो लोकेशंस दिया गया है हम उसको भी मैप के थ्रू समझते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शंस में दिया हुआ था ब्लैक सी और कैसिपियन सी के बारे में। तो ब्लैक सी का लोकेशंस देख सकते हो कि ये टर्की के नॉर्थ में स्थित है, जबकि टर्की के ईस्ट में यहाँ पे देख सकते हो कि कैसिपियन सी जो है वो लोकेटेड है। ठीक है, कैसिपियन सी का भी लोकेशन देख सकते हो। आई होप यहाँ पे देख सकते हो कि अब कि कैसिपियन सी से कौन कौन सा कंट्रीज जो है वो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। तो उसका नाम भी देख सकते हो, रसिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान जो है वो कैसिपियन सी से बॉर्डर साझा कर रहे हैं। तो इस बात को भी ध्यान में रखना। ठीक है, और ये कैसिपियन सी जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट इनक्लोज्ड इनलैंड वाटर बॉडी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इन बातों को भी ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं जो थर्ड ऑप्शन था गल्फ ऑफ स्वेज और मेडिटेरियन सी। ठीक है, तो हम इसका भी लोकेशंस को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि स्वेज कैनाल जो है ना, स्वेज कैनाल का लोकेशंस कहाँ पे है? तो इजिप्ट के पास ये जो दिख रहा है ये किसका लोकेशन है? तो गल्फ ऑफ स्वेज का लोकेशन है। ठीक है, और वहीं पे मेडिटेरियन सी का लोकेशन देख सकते हो, टर्की के साउथ में मेडिटेरियन सी का लोकेशन है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो स्वेज कैनाल जो है वो किसको कनेक्ट करता है। तो इस बात को भी ध्यान रखना कि स्वेज कैनाल जो कनेक्ट करता है वो मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करता है और रेड सी को कनेक्ट करता है। किसको? अगर इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आया तब ध्यान में रखना इन बातों को। ठीक है, कि स्वेज कैनाल जो है वो मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्ट करता है। ठीक है, और स्वेज कैनाल जो है वो क्यों जाना जाता है? तो यहाँ पे जो मुख्य रूप से ट्रेड के लिए जो है वो स्वेज कैनाल जाना जाता है। किस लिए? तो ट्रेड रूट्स के लिए स्वेज कैनाल जाना जाता है। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं जो कि लास्ट ऑप्शन दिया हुआ था गल्फ ऑफ अकाबा एंड डेड सी। तो हम इसके बारे में भी देख लेते हैं कि गल्फ ऑफ अकाबा का लोकेशंस क्या है और डेड सी का लोकेशंस क्या है। टर्की का लोकेशंस देख चुके हो, मेडिटेरियन सी का, रेड सी का लोकेशंस देख चुके हो। अब यहाँ पे देखो गल्फ ऑफ अकाबा का लोकेशंस। ठीक है, गल्फ ऑफ अकाबा ये जो है ना वो गल्फ ऑफ अकाबा का लोकेशन है। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो डेड सी का लोकेशन है। ये डेड सी है और ये गल्फ ऑफ अकाबा है। ठीक है, डेड सी कहाँ पे है? तो डेड सी यहाँ पे है और गल्फ ऑफ अकाबा जो है वो यहाँ पे है। ठीक है, तो गल्फ ऑफ अकाबा और डेड सी में
लोकेशन समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि अकाबा जो कंट्री, जो गल्फ ऑफ अकाबा है, वो किसके साथ बॉर्डर साझा करता है? तो यहाँ पे देख सकते हो जॉर्डन के साथ साझा करता है। किसके साथ? जॉर्डन के साथ, इजराइल के साथ, सऊदी अरबिया और इजिप्ट के साथ जो है वो बॉर्डर साझा करता है, गल्फ ऑफ अकाबा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि गल्फ ऑफ अकाबा जो है वो जॉर्डन, इजराइल, सऊदी अरबिया और इजिप्ट के साथ जो है वो बॉर्डर साझा करता है। अब हम देखते हैं, देख सकते हो यहाँ पे लोकेशंस में कि गल्फ ऑफ अकाबा जो है वो इजिप्ट, इजराइल, जॉर्डन और सऊदी अरबिया के साथ जो है वो बॉर्डर को साझा कर रहा है। और डेड सी का लोकेशंस भी यहाँ पे देख सकते हो अच्छे से कि इधर इजराइल है, इधर वेस्ट बैंक है, इधर जॉर्डन है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो आज का सेकेंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ वेस्ट एशिया डज नॉट ऑफन आउट टू द मेडिटेरियन सी। यानी दक्षिण पश्चिम एशिया के निम्नलिखित देशों में से, यानी दक्षिण पश्चिम एशिया के इन देशों में से कौन सा देश भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी से नहीं जुड़ा हुआ है? इन देशों में से कौन सा देश जो है वो मेडिटेरियन सी से नहीं जुड़ा हुआ है? ठीक है, नहीं जुड़ा हुआ की बात कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन में देख सकते हो सीरिया, जॉर्डन, लेबनान और इजराइल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसको हम मैप के थ्रू भी समझेंगे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जॉर्डन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जॉर्डन जो है वो नहीं जुड़ा हुआ है मेडिटेरियन सी के, डायरेक्ट जो है वो जॉर्डन नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम इसको मैप में समझते हैं और अच्छा से। सबसे पहले यहाँ पे देखो कि साउथ वेस्ट एशिया जिसको हम मिडिल ईस्ट भी कहते हैं। ठीक है, साउथ वेस्ट एशिया को हम क्या कहते हैं? मिडिल ईस्ट भी कहते हैं या फिर वेस्ट एशिया भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो साउथ वेस्ट एशिया कंट्रीज जो हैं वो कहाँ लाई करते हैं? किस कंटिनेंट के बीच? तो 3 कंटिनेंट के बीच जो है वो लाई करते हैं, एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच जो है ना। साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज जो है वो लाई करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि साउथ वेस्ट एशिया के कंट्रीज कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखो टर्की, तो इसको लोकेशंस में देखते जाओ। लोकेशंस में देखोगे तो ज़्यादा हेल्प मिलेगा मैप के थ्रू समझने में। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी को। तो टर्की का लोकेशंस देख सकते हो कि यहाँ पे है, साइप्रस का लोकेशंस यहाँ पे है। ठीक है, और सीरिया का लोकेशंस देख सकते हो कि सीरिया का लोकेशंस यहाँ पे है। लेबनान का लोकेशंस देख सकते हो कि लेबनान का लोकेशंस कहाँ, यहाँ पे लोकेशंस है लेबनान का। ठीक है, उसके बाद इजराइल का लोकेशंस देख सकते हो, जॉर्डन का लोकेशंस देख सकते हो, इराक का लोकेशंस देख सकते हो कि इराक जो है वो कहाँ पे है। ठीक है, उसी प्रकार से कुवैत को देख सकते हो, यहाँ पे है। बहरीन को, तो बहरीन कहाँ पे है? बहरीन का लोकेशंस देख सकते हो यहाँ पे है। ठीक है, और कतर का लोकेशंस देख सकते हो, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का लोकेशंस देख सकते हो। ठीक है, उसी प्रकार से ओमान का लोकेशंस, सऊदी अरबिया का लोकेशंस और अमन का लोकेशंस। तो लोकेशंस के थ्रू मैप को पढ़ो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब हम देख सकते हो जॉर्डन जो कि मेडिटेरियन सी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। ठीक है, तो सीरिया लोकेशन शेयर करता है मेडिटेरियन सी के साथ, लेबनान करता है, इजराइल करता है, जॉर्डन नहीं करता है, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैप के थ्रू समझते हैं हम। सीरिया जो है वो मेडिटेरियन सी में कहाँ है? तो सीरिया यहाँ पे है। ठीक है, और मेडिटेरियन सी को देख सकते हो और सीरिया को देख सकते हो कि डायरेक्ट बॉर्डर जो है वो शेयर कर रहे हैं। इसका जो कैपिटल है सीरिया का वो डमस्कस है। क्या है? तो डमस्कस जो है वो इसका सीरिया का कैपिटल है। और इसके रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन पूछेगा सीरिया से रिगार्डिंग कि बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, तो सीरिया बॉर्डर शेयर करता है टर्की के साथ, इराक के साथ, जॉर्डन के साथ, लेबनान के साथ और इजराइल के साथ। तो हम इसका लोकेशंस बता चुके हैं। टर्की का लोकेशंस देख सकते हो, इराक का लोकेशंस देख सकते हो, जॉर्डन का। ठीक है, और उसी प्रकार से लेबनान का और इजराइल का। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन जो कि लेबनान के से था, जो कि डायरेक्ट शेयर करता है मेडिटेरियन सी से, और इसका कैपिटल जो है वो लेबनान का कहाँ है? तो लेबनान का कैपिटल जो है वो बेरूत है। ठीक है, तो कैपिटल को भी याद रखना जरूरी है। इसी प्रकार से इजराइल को देख सकते हो कि इजराइल हैज कोस्ट लाइन अलोंग द मेडिटेरियन सी। इजराइल भी
बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ, तो मेडिटेरियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। इसका जो कैपिटल है वो जेरूसलम है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट सिटी के रूप में इसको ध्यान में रख सकते हो कि इजराइल का इम्पोर्टेंट सिटी तेल अवीव है, ठीक है। अब हम देखते हैं आज का थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। मेडिटेरियन सी इज ए बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज। देखो अभी मेडिटेरियन सी के हम बारे में काफ़ी सारा चीज़ हम बता चुके हैं और उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है। मेडिटेरियन सी इज बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज, किस कंट्री के साथ जो है वो बॉर्डर शेयर करता है मेडिटेरियन सी। तो जॉर्डन, इराक, लेबनान, सीरिया, यही क्वेश्चन जो है वो कहाँ पे पूछा है, तो 2017 में पूछा है इस क्वेश्चन को। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा उसको बताओ। अभी हम बता चुके कि मेडिटेरियन सी से कौन कौन से कंट्री जो है वो बॉर्डर शेयर करते हैं, और आगे भी बताएंगे कि मेडिटेरियन सी से जो है वो कौन कौन से कंट्री जो है वो बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इससे पहले इसका राइट आंसर बताओ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। यानी लेबनान और सीरिया जो है वो बॉर्डर शेयर करते हैं किसके साथ, तो मेडिटेरियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। अब देखो यहाँ पे हम मैप के थ्रू समझते हैं। तो देख सकते हो कि मेडिटेरियन सी को देख सकते हो, और यहाँ पे सीरिया जो कि डायरेक्ट बॉर्डर शेयर कर रहा है, लेबनान डायरेक्ट बॉर्डर शेयर कर रहा है, और इजराइल जो है वो डायरेक्ट बॉर्डर शेयर करता है मेडिटेरियन सी के साथ। तो इन बातों को ध्यान में रखना। और कुछ बातें हैं जो कि मेडिटेरियन सी में क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे गए हैं, इसको पीडीएफ डाउनलोड करके देखना। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि होते हैं, जो कि मेडिटेरियन सी जो है वो कनेक्ट करता है किस ओशियन को, तो अटलांटिक ओशियन को कनेक्ट करता है और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को कनेक्ट करता है, ठीक है। और मेडिटेरियन सी जो है वो रेड सी को कनेक्ट करता है, किसको, रेड सी को, और स्वेज कैनाल को कनेक्ट करता है। तो इन बातों को भी ध्यान में रखना कि मेडिटेरियन सी जो है वो कनेक्ट करता है किसको, तो स्वेज कैनाल को कनेक्ट करता है और रेड सी को कनेक्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक बार देखते हैं और अच्छे से कि मेडिटेरियन सी के साथ कौन कौन से कंट्रीज जो है वो बॉर्डर शेयर करते हैं। तो यहाँ पे सारे कंट्रीज के नाम के साथ लोकेशंस दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यूरोप में कौन कौन से कंट्री शेयर करते हैं। तो यूरोप में देख सकते हो कि स्पेन करता है, कौन, स्पेन करता है, फ्रांस करता है, ठीक है, मोनाको करता है, ठीक है, इटली कर, ठीक है, स्लोवेनिया, स्लोवेनिया का लोकेशंस देख सकते हो कहाँ पे है, तो स्लोवेनिया को देख सकते हो यहाँ पे है, ठीक है। क्रोएशिया को देख सकते हो, उसी प्रकार से बोस्निया एंड हर्जेगोविना, ठीक है, जो कि कंट्रीज है, तो यहाँ पे है, ठीक है। उसी प्रकार से मोंटेग्रो ये यहाँ पे है 8 में, अल्बानिया 9th में, और ग्रीस 10th में, ठीक है। तो इसको देख सकते हो कि लोकेशंस के साथ कंट्रीज का नाम भी। अब यहाँ पे अफ्रीकन कंट्रीज जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं किसके साथ, तो मेडिटेरियन सी के साथ। देख सकते हो कि 11th में 1 जो कि इजिप्ट दिखाया गया है, तो इजिप्ट को देख सकते हो यहाँ पे, लीबिया को देख सकते हो, तुनिशिया को देख सकते हो, उसी प्रकार से अल्बानिया को देख सकते हो, और मोरक्को को देख सकते हो। ये सारे कंट्रीज जो हैं वो बॉर्डर शेयर करते हैं मेडिटेरियन सी के साथ, ठीक है। उसी प्रकार से एशिया के कंट्रीज को देख सकते हो कि यहाँ पे टर्की हो गया, सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, और इजराइल जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं मेडिटेरियन सी के साथ। तो इसका जो राइट आंसर हो गया था, क्या हो गया था, तो ऑप्शन नंबर सी 3 और 4, यानी लेबनान और सीरिया जो थे बॉर्डर शेयर करते हैं मेडिटेरियन सी के साथ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। फोर्थ क्वेश्चन है केफ कैनेवराल। केफ कैनेवराल जो है द साइट फ्रॉम विच स्पेस सर्टेन्स आर लॉन्च इज लोकेटेड ऑन द कोस्ट ऑफ। केफ कैनेवराल से जो है वो सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, किस सिटी में सिचुएटेड है, तो इसको बताना है, ठीक है। देख सकते हो कि केफ कैनेवराल जहाँ से अंतरिक्ष उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं किसके तट पर स्थित है, तो किसके तट पर स्थित है ये बताना है। ये क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी का 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्लोरिडा, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना और या साउथ कैरोलिना, तो कहाँ पे सिचुएटेड है केफ कैनेवराल, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये फ्लोरिडा में जो है वो सिचुएटेड है केफ कैनेवराल। यहाँ से जो है वो
सैटेलाइट को जो है वो लॉन्च किया था। यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। केप कैनावेराल स्पेस स्टेशन इज़ फेमस स्पेस लॉन्च सेंटर इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स में फ्लोरिडा में सिचुएटेड है केप कैनावेराल, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड ऑन द अटलांटिक कोस्ट। ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो अटलांटिक कोस्ट में, फ्लोरिडा में, ठीक है। अब देखते हैं हम इसको लोकेशंस में। तो केप कैनावेराल का लोकेशंस देख सकते हो कि ये कहाँ पे, केप कैनावेराल यहाँ पे देख सकते हो, ये कोस्टल एरियाज में लोकेटेड है केप कैनावेराल। और यहीं पे जो नासा है ना, नासा का भी सेंटर जो है वो यहीं पे है, ठीक है, जिसको कैनेडी स्पेस सेंटर कहा जाता है। यानी केप कैनावेराल के अंदर ही बनाया गया है नासा का सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे यूएसए है और यहाँ पे सिचुएटेड है केप कैनावेराल, ठीक है। अब एक क्वेश्चंस का आंसर बताओ कि मैक्सिमम जो भी स्पेस सेंटर जिसको सैटेलाइट को लॉन्च किया था, जो सैटेलाइट को लॉन्च किया था वो कोस्टल एरियाज़ में ही क्यों बनाया था, ठीक है। और ये बताओ कि जो भारत में सैटेलाइट को लॉन्च किया था वो कहाँ से लॉन्च किया था, ठीक है। सैटेलाइट को लॉन्च किया था वो कहाँ से लॉन्च किया था, तो ये बताओ, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का 5th क्वेश्चन होगा। तो 5th क्वेश्चन है व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकरेंस ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इन साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया का करेक्ट सीक्वेंस बताना है। एज वन प्रोसीड्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी दक्षिण पूर्व एशिया के निम्नलिखित शहरों का दक्षिण से कहाँ, दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर सही क्रम बताना है, ठीक है। ये सिटीज़ के नाम दिए गए हैं और इसको बताना है कि दक्षिण से उत्तर का सही क्रम बताना है इन सिटीज़ का, कहाँ पे, साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो सिटीज़ के नाम बैंकॉक, हनोई, जकार्ता और सिंगापुर। ये क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी का क्वेश्चन है, 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो हम इसको सही क्रम को देखते हैं, लोकेशंस के थ्रू हम समझते हैं। तो पहले हम सही क्रम को देखने से पहले हम साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ का लोकेशंस देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ जो हैं जिसमें 11 कंट्रीज आते हैं, जिसमें देख सकते हो म्यांमार आता है, म्यांमार का लोकेशंस देख सकते हो यहाँ पे दिया गया है। थाईलैंड आता है, तो थाईलैंड का लोकेशंस देख सकते हो। उसी प्रकार से लाओस का लोकेशंस देख सकते हो, ठीक है। कंबोडिया का लोकेशंस देख सकते हो और वियतनाम का लोकेशंस यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं जो नेक्स्ट है जो कि इंडोनेशिया है। तो इंडोनेशिया कहाँ पे है? तो इंडोनेशिया जो है वो छिटाया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे छिटाया हुआ है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, तो इधर छिटाया हुआ इंडोनेशिया है, ठीक है। तो इसका लोकेशंस देख सकते हो। उसी प्रकार से जो मलेशिया है, तो मलेशिया का लोकेशंस यहाँ पे देख सकते हो। सिंगापुर का लोकेशंस यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। फिलीपींस का लोकेशंस देख सकते हो, फिलीपींस जो है इधर छिटाया हुआ है, ठीक है, अलग अलग आइलैंड में छिटाया हुआ है, ठीक है। ब्रुनई का देख सकते हो, ये जो कि इंडोनेशिया के ऊपर जाके बैठ गया है ना। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे जो पूर्वी तिमोर, यानी कि तिमोर लिस्ट जिसको बोला जाता है, तो उसका लोकेशंस देख सकते हो कहाँ पे है। तो ये पूर्वी तिमोर का लोकेशंस यहाँ पे है, ठीक है, तिमोर लिस्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो कि बताया गया था कि क्रम जो बताना था, यानी दक्षिण से उत्तर का जो क्रम बताना था, शहर का जो क्रम बताना था, तो उसको हम देखते हैं। फर्स्ट जो कि इंडोनेशिया में स्थित कौन सा है? तो इंडोनेशिया में सबसे दक्षिण में जो स्थित है जकार्ता, ठीक है। सबसे दक्षिण में कौन सा स्थित है? तो जकार्ता स्थित है। उसके बाद जो है वो सिंगापुर, तो सेकेंड नंबर में देख सकते हो कि सिंगापुर जो है वो यहाँ पे सिचुएटेड है। उसी प्रकार से बैंकॉक जो है वो यहाँ पे जो थाईलैंड में सिचुएटेड है, और हनोई जो है वो वियतनाम में सिचुएटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे दक्षिण से उत्तर का लोकेशन है, ठीक है। दक्षिण से उत्तर का लोकेशन हम बता दिए कि यहाँ पे है जकार्ता, यहाँ पे सिंगापुर, और यहाँ पे बैंकॉक, और यहाँ पे हनोई, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो और मैप में अच्छे से समझ सकते हो कि यहाँ पे जकार्ता स्थित है, सिंगापुर, बैंकॉक और यहाँ पे हनोई सिचुएटेड है, ठीक है। अब हम देखते हैं
जकार्ता के बारे में देख सकते हो, इस जो कि कैपिटल है किसका, तो इंडोनेशिया का कैपिटल है। और सिंगापुर जो है वो बहुत ही क्लोज सिचुएटेड है इक्वेटर के, तो इसके बारे में ध्यान में रख सकते हो। और बैंकॉक का ध्यान में रख सकते हो कि इसका कैपिटल जो है वो थाईलैंड है। उसी प्रकार से हानोई का कैपिटल ध्यान में रख सकते हो कि इसका कैपिटल जो है वो वियतनाम है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो 6 क्वेश्चंस हैं। 6 क्वेश्चंस में बताया जा रहा है कि कंसीडर द फ्लोइंग कंट्रीज़। यहाँ पे कंट्रीज़ का नाम दिया गया है जो कि यूपीएससी में 2009 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, नामीबिया और चिली। अब इसमें बताना है कि थ्रू विच ऑफ द एबव डज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास, यानी इस कंट्रीज़ में किस कंट्रीज से जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो पास होता है, ठीक है। तो ओनली 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 या ऑल ऑफ दीज। तो किस किस कंट्रीज से जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो पास होता है, तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी कंट्रीज़ के थ्रू जो है ना वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है। तो हम इसको मैप के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया के से भी पास होता है, नामीबिया से भी पास होता है, ब्राज़ील से भी पास होता है और चिली से भी पास होता है। ऑल 4 कंट्रीज लाइज इन द सॉदर्न हेमिस्फीयर एंड आर क्रॉस्ड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये सब कंट्रीज से जो है वो पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से जो जो कंट्रीज़ पास होते हैं तो उसका लोकेशन यहाँ पे दिया गया है। तो उसको पहले देख लो कि दक्षिण अमेरिका में जो है वो कौन कौन से कंट्रीज़ हैं वो पास होते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से, ठीक है। तो दक्षिण अमेरिका में यहाँ पे देख सकते हो चिली है, अर्जेंटीना है, प्रागवे है और ब्राज़ील है, ठीक है। उसी प्रकार से देख सकते हो यहाँ पे अफ्रीका में नामीबिया है ना, बोत्सवाना है, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका है, उसी प्रकार से मोजाम्बिक है और मेडागास्कर है। तो ये सब अफ्रीका के कंट्रीज़ हैं जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से पास हो रहे हैं। और यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया जो छिट गया है तो ये भी जो है वो पास होता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया यानी ओशिनिया अपने आप में एक कॉन्टिनेंट है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का 7th क्वेश्चन होगा। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द कंट्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। क्या बोल रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल जिसको बोला जाता है न्यू फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ मलेशिया, तो ये कहाँ पे है, तो ये बताना है। यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल जो है वो मलेशिया का कहाँ पे है ये बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी में 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में से मलेशिया का प्रशासनिक राजधानी यानी नया संघीय प्रशासनिक केंद्र कहाँ है, तो कोटा भारू, क्वाला तेरेनगानो या पुत्रजया या तांगपिंग। तो कहाँ पे जो है वो मलेशिया का एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल लोकेटेड है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पुत्रजया हो जाएगा। पुत्रजया में जो है मलेशिया का एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल लोकेटेड है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि पॉलिटिकल ऑफिशियल कैपिटल जो है वो लोकेटेड है कुआलालंपुर में, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल जो है वो लोकेटेड है पुत्रजया में, ठीक है। तो पुत्रजया जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे समझ लो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल और पॉलिटिकल कैपिटल में क्या अंतर होता है। यानी कि यहाँ पे इसका द सिटी वेयर गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड मिनिस्टर्स वर्क डेली टू मैनेज एंड एडमिनिस्टर द कंट्री, यानी कि जहाँ पे मिनिस्टर्स बैठते हैं, ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं, ठीक है, मैनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लोग जो है बैठते हैं ना, उसको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, ठीक है। वेयर एज जबकि पॉलिटिकल कैपिटल जो कहा जाता है जहाँ पे पार्लियामेंट, ठीक है, जहाँ पे पार्लियामेंट के लोग बैठते हैं, प्रेसिडेंट बैठते हैं या प्राइम मिनिस्टर या पॉलिटिकल लीडरशिप जो बैठते हैं उसको हम कहा जाता है पॉलिटिकल कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल जो कि पुत्रजया में मलेशिया का था, ठीक है। उसी प्रकार से मलेशिया का जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो कहाँ पे है, तो कुआलालंपुर में है, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
इन विच ऑफ द फ्लोइंग इज माल्टा लोकेटेड, माल्टा जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी में 2008 में पूछा गया है। कब? 2008 में। तो बाल्टिक सी, मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी, नॉर्थ सी, तो माल्टा कहाँ पे लोकेटेड है ये दिखना है। ठीक है, तो हम इसको मैप में देखते हैं, इसके थ्रू आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा कि माल्टा जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। यहाँ पे सारे लोकेशंस दिए गए हैं, यहाँ पे देख सकते हो। नॉर्थ सी का लोकेशन यहाँ पे है, बाल्टिक सी का यहाँ पे है, ब्लैक सी का यहाँ पे है और मेडिटेरियन सी का यहाँ पे है, और यहाँ पे माल्टा भूख भूख जल रहा है। ठीक है, तो माल्टा कहाँ पे लोकेटेड है, किस सी में? तो देख सकते हो कि माल्टा जो लोकेटेड है वो मेडिटेरियन सी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेडिटेरियन सी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का 9th क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज शेयर बॉर्डर्स विथ मोल्डोवा। अब यहाँ पे कंट्रीज़ के नाम दिए गए हैं और बताना है कि मोल्डोवा के साथ कौन कौन से कंट्रीज जो है बॉर्डर शेयर करते हैं। ये यूपीएससी का 2008 का क्वेश्चन है। यूक्रेन, रोमानिया, बेलारूस, तो कौन से कंट्रीज जो है वो शेयर करते हैं बॉर्डर मोल्डोवा के साथ। यूक्रेन, यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शंस में 1 2 2 3 1 3 ऑल ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसको समझने के लिए हम मैप ही दिखा देते हैं, इसके थ्रू अच्छा से समझ में आ जाएगा और इसका आंसर भी अच्छे से कर सकोगे। ठीक है, तो देखो मोल्डोवा ध्यान में रखना, मोल्डोवा ध्यान में रखना। अब मैप देखो, मोल्डोवा जो है वो लोकेटेड है किसके बीच? तो यहाँ पे मोल्डोवा जल रहा है। ठीक है, यहाँ पे यूक्रेन है और यहाँ पे रोमानिया है। तो किसके बीच लोकेटेड है? यूक्रेन और रोमानिया के बीच। बेलारूस है क्या? तो बेलारूस नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी यूक्रेन और रोमानिया। तो यूक्रेन और रोमानिया, यूक्रेन और रोमानिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि वेयर इज़ वोल्केनिक माउंटेन माउंट सेंट हेलेनस। माउंट सेंट हेलेनस जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? ये यूपीएससी का 2005 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो माउंट सेंट हेलेनस जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? चिली, जापान, फिलीपींस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। भाई तो क्या मैप दिखा दें? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, दो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैप में देख सकते हो कि यहाँ पे माउंट सेंट हेलेनस जो है वो यहाँ पे धधक रहा है। ठीक है, और ये रहा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये रहा जापान, ये रहा फिलीपींस। ठीक है, जो ऑप्शंस में था ये रहा चिली। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखना। थैंक यू। देख सकते हो यहाँ पे माउंट सेंट हेलेनस इज ए फेमस एक्टिव वोल्केनो के रूप में जाना जाता है इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देयरफॉर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। थैंक यू। आज का लेक्चर जो था वो इतना ही था। टेक केयर, बाय बाय।